बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बेटे। लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरी और लॉ को रीड किया था। बेसिकली थ्योरी हमारे पास क्या चीज़ होती है? थ्योरी बेटा एक ऐसी हमारे पास टेस्टेड हाइपोथेसिस, जो बार बार हमने हाइपोथेसिस को टेस्ट किया होता है। आफ्टर द टेस्ट करने के बाद जो एक हमारे पास सीरीज आती है, कि रिजल्ट आता है, टेस्टेड हाइपोथेसिस इज कॉल्ड थ्योरी। वो वाली चीज़ हमारे पास बेसिकली क्या कहलाती है? थ्योरी कहलाती है। ओके उसके बाद हमने लॉ को रीड किया था कि जब हम थ्योरी को बार बार अगेन टेस्ट करते हैं, तो अगर एक थ्योरी हमारे पास नहीं डिस्प्रूव हम करते, थ्योरी को डिस्प्रूव नहीं कर सकते, अगर हम थ्योरी को भी नहीं झुटला सकते, थ्योरी भी हमारे पास एज इट इज़ प्रूव हो जाती है कि बिल्कुल ये ठीक है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? लॉ कहते हैं। ओके आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मलेरिया एंड एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। तो मलेरिया को हमने रीड करना है कि वो किस तरह एग्जाम्पल है हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड की। बायोलॉजिकल मेथड में जिस तरह हम पीछे स्टेप्स पढ़ते आए हैं, तो इसी तरह इसमें भी हम डिफरेंट स्टेप्स को रीड करेंगे। मलेरिया के अकॉर्डिंग सबसे पहले उसकी ऑब्जर्वेशन, उसके बाद उसकी जो है हाइपोथेसिस, डिडक्शन, और लास्ट में उसके एक्सपेरिमेंट और रिजल्ट। ये वाली चीज़ें हम इसमें भी रीड करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि मलेरिया, पहली बात तो हमारे पास ये है कि एक कॉमन डिजीज़ है जो है हर कंट्री में है, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है। तो मलेरिया इज़ अ कॉमन डिजीज़ इन मैनी कंट्रीज, बहुत ज़्यादा कंट्री में। तो इसका क्वेश्चन ये है कि हाउ बायोलॉजिस्ट सॉल्व प्रॉब्लम, कि बायोलॉजिस्ट फिर मलेरिया वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया। पहली बात, बायोलॉजिस्ट उसको सोल्व कैसे करेंगे। दूसरी बात कि अगर मलेरिया हो रहा है लोगों को, तो इसके पीछे वजह क्या है, कौन सी ऐसी रीज़न है कि डिफरेंट पीपल्स इसमें जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं, डिफरेंट पीपल्स को ये जो डिजीज़ है वो डिफरेंट पीपल को पकड़ रही है, लग रही है उन्हें, तो ये इसकी इशू क्या है। तो अब इसके लिए भी डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास, इसको सर्च करने के लिए मलेरिया की वजह क्या है या होता क्या है, इसके जो है वो क्योर का है क्या है, और इसका रिजल्ट क्या है, इन सारी चीज़ों। अब सबसे पहले हमारे पास क्या, ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन क्या थी इसकी, दिस वाज नोन टू फिजिशियन। एक फिजिशियन था हमारे पास एनिशियन टाइम्स का, पुराने ज़माने का, 200 ईयर्स अगो, आई थिंक सो। उसने 19वीं सेंचुरी के अंदर देखा था कि हमारे पास मलेरिया क्यों हो रहा है। उसने ऑब्जर्व किया कि एक डिजीज़ है, वो क्या है, मलेरिया की वजह से, और उस डिजीज़ का नेम भी हमारे पास क्या है, मलेरिया है। ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी। अब जो उसने ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्वेशन में उसके 4 डिफरेंट पार्ट्स बने, या उसने 4 ऑब्जर्वेशन की, उसने 4 जो थे वो राइट किए उसके पैराग्राफ्स। उसने कहा कि मलेरिया एंड मार्शी एरियाज, अब किस चीज़ की बात हो रही है, मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन। जो मलेरिया और मार्शी एरियाज हैं, इनका आपस में क्या है, कुछ ना कुछ रिलेशन है। अब मार्शी एरियाज बेटा हमारे पास कौन से होते हैं, पॉन्ड ऑफ वाटर, जहाँ पे कोई तालाब होता है पानी का, मतलब कि गंदा पानी भी हो सकता है, डर्टी एरिया, ठीक है, वाटर का जिसमें गंदा पानी है, या वैसे कोई तालाब है उसमें ग्रीनरी वाला पानी इकट्ठा हुआ है, या फॉरेस्ट में पानी इकट्ठा हुआ है, बारिशों का पानी इकट्ठा हुआ है एक जगह पे। तो ऐसे एरियाज जहाँ पे हमारे पास मॉइस्टी एरिया है, जहाँ पे नमी प्रेजेंट है, वहाँ उन एरियाज को हम क्या कहते हैं, मार्शी एरियाज। ठीक है, एरिया हैव सम रिलेशन, मलेरिया का और इसका दोनों का क्या था, रिलेशन था। अब उसने कहा कि इसके लिए क्यूनिन इज एन इफेक्टिव ड्रग, के जो मेडिसन है या जो इसका क्योर है, कि जिन लोगों को मलेरिया होता है उन्हें अगर क्यूनिन से हम करते हैं, उनका डिजीज़ का क्योर हम करते हैं, या उनको वो देते हैं, वो वाली ड्रग देते हैं, तो उसका एक अच्छा रिजल्ट, एक अच्छा बेनिफिट होता है मलेरिया के पेशेंट को, मलेरिया के पेशेंट उससे ठीक हो जाता है। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी। अब तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी, ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शी एरियाज नॉट काज मलेरिया। वो कह रहे कि जो हमारे पास मार्शी एरिया है, वहाँ का अगर लोग पानी पी लें तो उनको मलेरिया नहीं होता। थर्ड ये था। फोर्थ क्या था कि प्लाज्मोडियम वाज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट, कि जो प्लाज्मोडियम है, जो मच्छर है, उसकी वाइटनेस है, वो इनके ब्लड में देखी गई। मतलब मच्छर को, जो मच्छर है जिसकी वजह से हो रहा है, प्लाज्मोडियम एक नर मादा मच्छर है जिसकी वजह से लोगों को मलेरिया होता है, कि ये जो पेशेंट है उसके ब्लड में, उसके खून में ये वाली चीज़ देखी गई। अब नेक्स्ट क्या था, हाइपोथेसिस, इससे क्या बनी। पहले ऑब्जर्वेशन ये की सारी, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन ये थी कि जिन लोगों को मलेरिया हो रहा है, या मलेरिया जो है उसका रिलेशन हमारे पास किसके साथ है, मार्शी एरियाज़ के पास, मतलब ऐसे एरियाज़ जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, या मोस्टी एरियाज़ हैं जहाँ पे नमी वगैरह प्रेजेंट है।
पोंड, तालाब, ऐसे एरियाज को हम क्या कहते हैं, मार्शी एरियाज। दूसरा उसने कहा कि अगर किसी पेशेंट को क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, तो क्यूनीन जो है वो एक बेस्ट उसका जो है वो ट्रीटमेंट है और उसके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं अगर हम जो है जिस पेशेंट को, इफेक्टिव पेशेंट को हम अगर वो दे दें। अब तीसरा उसका क्या था कि जो मार्शी एरिया का लोग पानी पीते हैं उनमें जो मलेरिया वो काज नहीं है कि मलेरिया उन्हीं लोगों में है, डिफरेंट पीपल्स ने पिया बट उन्हें नहीं हुआ। और चौथा ये था कि जिस पेशेंट को मलेरिया था सबके ब्लड में कौन सी चीज़ पाएगी, प्लाज्मोडियम। अब आगे क्या था, हाइपोथेसिस। प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। हाइपोथेसिस वो वाली चीज होती है, अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। एक आर्जी एक्सप्लेनेशन जो ऑब्जर्वेशन से बनती है उस चीज को हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस में क्या बताया गया, प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, कि जो मच्छर का काटना है वो हमारे पास क्या है, काज है किस चीज का, मलेरिया का। और जो थर्ड आपको पता है डिडक्शन, इफ एंड देन पे, ये दो चीजों पे जो है वो बेस करती है, एक इफ और दूसरा देन, इन दो चीजों पे। उसने कहा कि इफ प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम काज है किसका, मलेरिया का, देन ऑल मलेरियल पेशेंट, तो तमाम के तमाम जो मलेरियल पेशेंट्स हैं शुड हैव प्लाज्मोडियम, सबके पास, सबके ब्लड में क्या होना चाहिए, प्लाज्मोडियम होना चाहिए। ओके, फिर बेटा क्या किया गया कि लास्ट में इसका जो लास्ट वाला स्टेप था वो क्या था, इसके रिजल्ट्स। अब रिजल्ट में क्या चीज़ मिली बेटा, अब इसका एक्सपेरिमेंट या रिजल्ट, जब डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स इस पर किए गए, मतलब वो वाले तजुर्बात जो उन्होंने अपने हाथों से किए गए एक्सपेरिमेंट्स या रिजल्ट, तो उन रिजल्ट्स का आंसर भी यही आया कि जो प्लाज्मोडियम है वही काज है किसकी, मलेरिया की। तो इसका रिजल्ट हमें यही मिला। तो आज का लेक्चर यही था, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, इसमें एमसीक्यूज डिफरेंट आप लोगों के पास बने होते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आपसे पूछा जा रहा होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।